बेकार बकवास बिल्कुल। बकवास मूवी है? बिल्कुल बकवास। क्यों, ऐसा क्यों? कुछ दिखाई नहीं, समझ में नहीं आया कुछ। क्या जो हिंदुत्व की धारणा अब आई है, क्या वो पहले थी? ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां पेरेंट्स की होती हैं। लेके आए हैं हमारी बच्ची आई हुई है, ये आई हुई है, लेके आए हैं ना। इंस्पायर्ड मूवी और देखनी चाहिए सबको। इनको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। गाँव में आके माइंड वॉश कैसे कर लेते हैं इसी तरह की। अतीक अहमद इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। आप देखिए, जिन लोगों ने उनको शरण दी आज वो सड़कों पे ढेर पड़े हैं। आप इससे ज़्यादा बदलाव कौन सा देख सकते हैं? मैं तो कहूँगी बदलाव, यही तो बदलाव है। और कौन सा बदलाव है? आज अतीक अहमद ढेर हुए, कईयों के मकान बुलडोजर से ध्वस्त किए गए। बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। बाबा का ध्यान अब इस ओर भी केंद्रित है। और बस मैं तो यही कहूँगी कि इसमें कोई भी अब दोहराए वाली बात नहीं है। हमारे विरोधी चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन बदलाव की लहर तय है। हिंदुत्व की भावना सबके अंदर समा चुकी है और उसी के साथ अब हम सब लोग एक ही दिशा में चलने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में ना हिंदू है, डाइवर्जन है, वो डाइवर्जन कभी नहीं होगा। अब बता रहे मूवी के अंदर करीब हर साल 3200 लड़कियां धर्मांतरण करती हैं। मतलब अगर लड़की हिंदू है, अगर लड़की क्रिश्चियन है, अगर लड़की कुछ भी है, किसी धर्म की क्यों ना हो, कोई रिलीजन क्यों ना हो, वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो क्यों हो रही है? इसका रीज़न सिंपल सा यही है कि आजकल की लड़कियों को अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, और इसलिए लड़कियां दूसरे धर्म को अपना रही हैं, इसलिए डाइवर्ट हो रही हैं। और कुछ टाइम पहले हमारे कोई एक पता नहीं कौन नेता है, मुझे नाम नहीं पता उनका, उन्होंने बोला था, ये बात अनाउंस करी थी कि 2010 में कि अगले 20 सालों में जो केरला है मुस्लिम राज्य बन जाएगा। और ये बात हकीकत है। पिछले 10 साल में करीब 32,000 लड़कियों ने इस्लाम धर्म कबूला है। वो लड़कियाँ हिंदू थीं, ईसाई थीं, मतलब कौन कौन से धर्मों की थीं। क्यों कबूला है? इसका रीज़न कोई नहीं है, क्योंकि आजकल लोग वेस्टर्न जो कल्चर है उसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। सेफ नहीं है लड़कियाँ इस वजह से? लड़कियों की सेफ तो हैं, जब से योगी मोदी का जो शासन चला तब से लड़कियाँ सेफ तो बहुत हैं। लेकिन यही है कि जब अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आदमी का माइंड वॉश कोई भी कर सकता है। सिर्फ मैं यहाँ पे बात सिर्फ एक मिनट में यहाँ पे बात सिर्फ लड़कियों की नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लड़कों की भी। लड़कों को भी आज के टाइम पे अपने धर्म के बारे में जानकारी कहाँ होती है। आजकल लोग हॉलीवुड मूवी देखते हैं, मतलब ये अभी रिलीज़ हुई है गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी, इसे देख रहे हैं। केरला जो स्टोरी है इसको नहीं देख रहे हैं। आप बताइए, तो मतलब ये सही है कि मतलब गलत है? आप ये देखिए, गलत है ना। तो भैया आजकल लोग जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस मूवी में पेरेंट्स को पहले से अपने डिमांड करिए। कई जगह मूवी बैन हो भी चुकी है, जैसे कि बंगाल में बैन हो चुकी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब यहाँ पे जब मूवी इतनी अच्छी है तो बैन क्यों कर रहे हैं? सही है तो सही है, और गलत अगर तुम्हें गलत लग रहा है उसमें गलत क्यों लग रहा है ना? गलत क्यों लग रहा है? उनको गलत लग रहा है क्योंकि वो गलत है और उनके यहाँ की वो स्थिति सबको दिखेगी। तो वो हम चीज़ छुपाने की कोशिश करते हैं। हम कुछ गलत करते हैं तो हमको लगता है कि ये चीज़ दुनिया के सामने ना आए, उसको हम छुपाते हैं। और अगर सही है तो उसको देखने दो। उन राज्यों में लग रहा है कि हाँ ये चीज़ गलत है और इसलिए उनने उसको बैन करिए कि हमारी जनता या हमारा समाज इसको ना देखे, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ लोग गलत को तो गलत ही मानते हैं, वो लोग भी गलत मानते होंगे, लेकिन वो देख नहीं पा रहे तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे उसका विरोध करने का। क्योंकि आदमी मरेगा या जिएगा, जब विरोध करेगा तो वो ये नहीं देखता कि गलत है, हम विरोध कर रहे हैं, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, फिर तो उतर पड़ता है। इसलिए उस चीज़ को बैन किया गया है कि हमारी जनता यहाँ की ना देखे, कहीं ऐसा ना हो ये विरोध पे विद्रोह पे उतर आई तो हम लोग इसका सामना कैसे कर पाएंगे। और उनकी सरकार के पास उसका सामना करने का कोई इलाज नहीं, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। तो आजकल के यंगस्टर को ये मूवी कितनी इंस्पायर करने वाली है? यंगस्टर्स को बहुत इंस्पायर, तौर पर लड़कियों को भी बहुत इंस्पायर करेगी और लड़कों को भी, क्योंकि यूथ ना प्योर हार्ट होता है। जैसा आप उसमें छवि डालोगे वैसी डलती है। उनको इस चीज़ों का पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। वो तो गूगल पे ये देखा वो देखा, इसमें अटके हुए हैं। ये ज्वलंत समस्याओं के बारे में जान ही नहीं रहे। जब जानेंगे तो इसके प्रति हद से ज़्यादा जागरूक होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम मीडियम जो एज है उनको भी छोड़ के ना हमारा युवा ज़्यादा जागरूक होगा इससे, क्योंकि हम लोग तो कहीं ना कहीं समस्या सुन के ठंडे हो चुके हैं कि भाई हम अकेले क्या कर सकते हैं, हम क्या। लेकिन जो हमारा यूथ जागरूक होना चाहिए, और जो ये मूवी है मेरे यूथ को जागरूक करने में बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू मैम। उनके बारे में बताते तो कुछ नहीं होता, मतलब सत्य घटना पे आधारित ये मूवी है। और उस समय पेरेंट्स बता देते अपने बच्चों को धर्म के बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। भाई मैं एक बात और बोलूँगा इसमें, यहाँ पे गलती पता है, मैक्सिमम में गलती पेरेंट्स की मानो, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स को भी कहाँ पता है। आजकल के लोग हैं अपनी नौकरी चाकरी में व्यस्त हैं, कोई बच्चे बाइक यहाँ पे मतलब छोड़ देते हैं पालने पूलने के लिए। तो जो शिक्षा पेरेंट्स अपने बच्चों को दे पाएंगे ना, वो शिक्षा भाई ये लोग कहाँ देंगे।
ये भी तो है। मैक्सिमम गलती मैं तो भैया पेरेंट्स की मानूंगा इस जगह पे। पेरेंट्स अपने बच्चों को सही से सिखाते नहीं हैं, सही से बताते नहीं हैं, इसीलिए सब हो रहा है। और रही बात इस मूवी को देखने की, तो कुछ स्टेट में मूवी बैन जरूर है, लेकिन जहाँ पे बैन नहीं, कम से कम उस राज्य में जाकर तो इस मूवी को देखने, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ टाइम पहले। बैन क्यों है वहाँ पे मूवी कुछ राज्यों में, ये बताओ जरा। तो इसका मुझे कोई ओपनली तो नहीं पता है, मतलब ये मूवी बैन क्यों राज्यों में, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये सब एक राजनीतिक गेम है, ठीक है। मैक्सिमम वहाँ पे बंगाल में दंगे फसाद ना हो जाए। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा, दंगे फसाद और फिर राजनीतिक, मतलब मैक्सिमम मुसलमान जो हैं बंगाल में बसते हैं। सब लोगों ने ममता बनर्जी जी को वोट दिया हुआ है, मुसलमान है, मुस्लिम मूवी है। मैं नहीं मानता मैंने अभी तक यहाँ पे एक भी मुस्लिम को मैंने देखा हो उसके अंदर, हॉल के अंदर नहीं, मैंने अब तक एक भी मुस्लिम को नहीं देखा। मैक्सिमम यहाँ पे हिंदू इस मूवी को देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे इस मूवी को, हकीकत दिखाई है इसमें, रियलिटी दिखाई है। और रियलिटी आजकल के लोगों को एक्सेप्ट नहीं होती है, खास तौर पे इस कम्युनिटी को, जिसके बारे में इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो ये रीज़न है। हमारे यूपी के अंदर योगी जी ने बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए इस मूवी को फ्री किया हुआ है, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, सब कुछ कम्प्लीटली फ्री है। तो मोदी सरकार यानी कि योगी गवर्नमेंट ने ये मूवी रिलीज़ करी है, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे, धन्यवाद करना चाहोगे कुछ उनके लिए? भाई अच्छा काम की कौन सराहना नहीं करता है भाई, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ योगी जी का, मोदी जी का, जो ऐसी मूवी को दिखाकर लोगों की आंख खुल रहे हैं, आजकल की जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं। अदरवाइज आजकल के लोग तो मोबाइल व्हाट्सएप में बिजी हैं अपने धर्म के बारे में। मुस्लिम है, अतीक अहमद को इधर देखा तो आप कुछ समय पहले देखिए कानपुर का जो दुबे कांड हुआ था, उसको भी नहीं छोड़ा, उसका भी जो लोग भी उसमें संलिप्त थे या जो उसमें शामिल थे उन सबको ढेर करा, सब पे बुलडोज़र चला। तो हम ये नहीं कह सकते कि खाली मुस्लिम होने के कारण उस पर चला बुलडोज़र। ना हिंदू देख रहा है, ना मुस्लिम देख रहा है, ना कुछ देख रहा है, बराबर चल रहा है और उसको चलते रहना चाहिए। और मेरा बस यही है, समाज से, खाली माँ बाप से नहीं, हम केवल माँ बाप को दुख नहीं पहुँचा सकते, ये हम सबका कर्तव्य है कि हमें अपने आसपास क्या हो रहा है वो देखना है और हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसको शिक्षित करना है, सही गलत का बताना है, भाई ये तेरा सही है, ये गलत नहीं, ये गलत है और ये सही है। मैम मेरा क्वेश्चन है वैसे जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब खासतौर से इस मूवी को लेके, कि इस मूवी में वैसे तो अगर बच्चे चाहें तो अकेले कोई मूवी देखते हैं, सिर्फ असली मूवी देख लेते हैं, थिएटर में चलती हैं बहुत। इस मूवी के अंदर 2-3 सीन ऐसे हैं जो बहुत इंटीमेट सीन है, मतलब गलत सीन है वैसे देखा जाए एक तरीके से, जो मूवी में इंपॉर्टेंट थे। तो इसी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को मूवी दिखाने के लिए दिखाने में असहज महसूस कर रहे हैं। नहीं वो ठीक है, कुछ मूवी सीन्स ऐसे थे जो नहीं होने चाहिए, लेकिन बट मैम वो सीन इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मूवी अधूरी है। उससे पता चलेगा कि भाई एक महिला को कितना कष्ट होता है ना। बच्चे देखेंगे तो जाने और लड़के भी जाने, क्योंकि लड़के लड़कियां महिलाएं औरतें सभी ये इस दुख को तो जाने, जो ये दुख एक अकेली महिला इतना जब हो रहा है उसके साथ, तो वो कैसे तकलीफ़ का सामना करती होगी। जब तक ये चीज़ें दिल पे असर नहीं करेंगी ना, तब तक नहीं होता है। अब वो सही हो या गलत हो, उस नज़रिए से कोई नहीं देखता। जो ये मूवी देख रहे हैं ना, उसमें ये नहीं देख रहे कि ये सीन गलत चल रहा है, वहाँ तो ये आ रहा है कि इस महिला के साथ गलत हो रहा है। वो सीन पे ध्यान किसी का नहीं जा रहा, वो ध्यान वहाँ पहुँचा हुआ है कि उस वक्त परिस्थिति क्या बनी होगी। उस परिस्थिति का उन्होंने दिखाया है, चित्रांकन किया है कि ये बनता है, उसको हम सही और गलत में नहीं ले सकते। कई जगहों पे इस मूवी को बैन करने